फ्रेंड्स, हम लोग आज लो बैक एक के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज देखेंगे। पेशेंट्स कई बार कहते हैं कि मुझे कमर दर्द हो रहा है, मुझे एक पाँव में पेन हो रहा है। वो जो पेन है वो यहाँ से वो रेडिएट होता है नीचे तक। ऐसे कोई कहता है कि लेफ्ट साइड होता है, कभी कोई कहते हैं कि राइट साइड होता है, कोई कोई बताता है कि झुकने के बाद पेन होता है, कोई कोई बोलता है कि वजन उठाते समय पेन होता है। तो इन जनरल लो बैक एक है, सciatica है, रेडिकुलाइटिस है, ये सब अलग अलग नाम है। हम लोग सिर्फ लो बैक के लिए थोड़ा सा कसरत देखेंगे। पर तकिया जो हमेशा लेने का है वो इतना ही लेने का, 2 तकिया नहीं लेने का, ऐसे टेढ़ा नहीं रखने का, ऐसे गोल तकिया नहीं रखने का, वो लोड आता है वो नहीं लेने का। हम लोग नीचे से चालू करेंगे। अपना जो शरीर का फर्स्ट जॉइंट जो रहता है नीचे, एंकल जॉइंट, जिसके ऊपर अपना पूरा शरीर का वजन आता है। तो अब थोड़ा सा पाँव नज़दीक लीजिए, पीठ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पूरा स्ट्रेच कीजिए। जब आप पूरा स्ट्रेच करते हो तभी ये पूरी नस जो आपकी खींच जाती है। स्ट्रेच डाउन अप, डाउन अप, डाउन, ये आपको 10 बार करना है। उसके बाद लेफ्ट रोटेशन 5 टाइम्स, बोथ टुगेदर, राइट रोटेशन 5 टाइम्स, बोथ टुगेदर। ये हुआ एंकर। देन हम लोग आते हैं नी जॉइंट के ऊपर। नी जॉइंट आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। उसके 2 तरीके हैं। या तो आप उसके नीचे कुछ रख दे, समझो मैंने ऐसे भी पिलो रखा, राइट? तो आपको ये पिलो दबाना है। जब भी आप पिलो दबाते हो तो ये आपके दोनों नीज की जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? इसको नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। आइदर यू कैन डू दिस और यू कैन रिमूव द पिलो एंड जस्ट वंस यू नो द टेक्निक, आपको एक बार टेक्निक मालूम हो गया, फिर टाइट करो, आराम से छोड़ दो, टाइट करो, रिलैक्स, टाइटन इट, रिलैक्स, आराम से। ऐसे आपको आप इनिशियली 10 टाइम्स कीजिए, जब भी आप कंफर्टेबल हो जाइए तभी 20 बार कीजिए। ये हुआ नी जॉइंट के लिए। देन यू कम टू द हिप जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैक एक के लिए। आप एक पाँव आराम से उठाइए, आपको 45 डिग्री तक रखने का है। जिनको sciatica, रेडिकुलाइटिस, जिनको पेन है या किसी को लो बैक पेन है तो कभी कभी उठा नहीं सकते, यहाँ पर गया, ऐसे गया, बराबर है? इसको एसएलआर बोलते हैं, स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, बराबर है? तो किसी किसी को ऊपर जाता है, आपका जितना पाँव जाता है, जब ज़्यादा पेन होता है तो उठाओ मत, राइट? तभी आपको आराम करना है 45 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होने के बाद आराम से आप नीचे कीजिए। दूसरा फॉल है 45 डिग्री, आपको पूरा उठाने का नहीं है 90 में, आपको 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको अल्टरनेट करना है। इनिशियली आप 5 टाइम्स कीजिए, बट विदिन 2 डेज वंस यू गेट यूज्ड टू इट, आपको दिन में 10 बार दोनों का करना। इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप पाँव उठाते हो तभी आपको एब्डोमिनल मसल्स, बैक मसल्स ये पोजीशन में स्ट्रेट करते हैं, तो दे आर पुट इनटू एक्शन, बराबर है? तो वहाँ उसके वजह से ये मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, बैक स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। फिर आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, तो इसको अर्ध पवन मुक्तासन बोलते हैं। ये आप पाँव स्ट्रेट रखो, इसको फोल्ड कीजिए, जितना हो सकता है उतना छोड़ दीजिए, फोल्ड कीजिए, छोड़ दीजिए। जो कंफर्टेबल है, कभी कभी दोनों करते हैं, बट ये बाद में हो सकता है। इनिशियली आप एक एक कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट अभी दोनों पाँव फोल्ड कीजिए। अभी जो हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसको पेल्विक टिल्ट बोलते हैं। यानी क्या है, सिंपल, जब भी हम लोग गर्दन ऊपर नीचे करते हैं, अपना कंबल ऊपर नीचे करने के लिए अपना मनके का कर्व जो है ना वैसा रहता है। यहाँ पर ना सबको गैप होता है, राइट? ये मेरा हाथ मैंने अभी गैप के ऊपर रखा है। पेल्विक टिल्ट में 3 चीज करना है।
एक, पेट अंदर लीजिए। दूसरा, ये जो मैंने हाथ रखा है, ये लंबोसैक्रल एरिया, वो आपको फ्लैटन करना है, राइट। यू टू प्रेस इट अगेंस्ट द ग्राउंड, आपको उसको नीचे दबाना है, और आपका ये जो बटक्स है उसको ऊपर लेना है। इट्स लाइक दिस, मैंने हाथ यहाँ पर रखा है, तो ये बटक्स आपके ऊपर जाएंगे और ये पोर्शन जो है वो दबेगा ऐसे। सी आप, मेरा पेट अभी मैंने अंदर लिया, ये फ्लैट किया, मेरा बटक्स मैंने ऊपर लिया, पेट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्लैटन हो गया, बटक्स अपने आप ऊपर चले गए। ये एक्सरसाइज से क्या होगा, यही जो जॉइंट है स्पेशली इन फीमेल्स जिसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, राइट, उठते बैठते समय हम लोग कभी आड़ा टेढ़ा सोते, आड़ा टेढ़ा उठते बैठते, तो इसको इलास्टिक, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बराबर है, मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाता है, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और कोई भी अनयूजुअल जो पोस्चर है उसके से ऊपर तनाव नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आप सीखो। आप गलत करोगे, पाँव पेट फुगा हुई कुछ नहीं होने वाला। 3 चीज ये मैंने बोला, पेट अंदर, ये फ्लैटन और ये ऊपर। सी, tummy has gone inside, this is touching the ground, that curve is flattened and buttocks are on upper side. ठीक है, राइट। इनिशियली इतना ही करना है, और उठते समय हमेशा करवट ले लो, हाथ के ऊपर वजन ले लो, पाँव नीचे छोड़ दो, फिर उठिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। आप जब भी बैठते हो, कभी बैठते समय हमेशा सपोर्ट लेके बैठने का, आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, नहीं। आपका जो बैठने का सोफा है, चेयर है, दैट हैज टू बी फर्म। कई बार सोफा क्या होता है, उसका जो कर्व ऐसा रहता है, नीचे आप एकदम कोने में चले जाते हो, ये पोर्शन अंदर चला जाता है, वापस हिप जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ जाता है। नहीं, आपका बैक शुड बी स्ट्रेट, राइट। ये बैठे हुए पोजीशन में मैं आपको और एक एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो नी के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आप, मैं ये बाजू आ जाता हूँ तो मेरा पाँव से सीधा हो जाएगा। देखिए आप, ये पाँव स्ट्रेट करने का, जैसे मैंने बोला नहीं कि नी स्ट्रेंथन के वो कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ने का, इसको स्ट्रेट आपको एलिवेट करना है, और ये आपको अपनी तरफ लेना है पाँव। सो पहली स्टेप में मैंने सीधा कर दिया, दूसरी स्टेप में मैंने मेरा पाँव अपनी तरफ मोड़ लिया, बाद में वापस छोड़ दिया, वापस नीचे। अभी ये सब मूवमेंट्स मैं इन वन गो करूँगा, 1 2 3 4 5, से दैट वी हैव टू काउंट 20। ऐसे दिन में आप 3 बार कर सकते हो ये पाँव के लिए। तो जिनको घुटनों की तकलीफ है वो लोग ठीक हो जाएंगे, राइट। दिस इज लाइक वी आर वॉकिंग इट हियर एंड स्ट्रेंथनिंग योर नीज। मेरे कैसे इनिशियली दिस इज गुड इनफ। और जब भी आप थोड़ा सा नी का कोई भी एक्सरसाइज करते हो, ये पाँव जो है थोड़ा अपनी तरफ खींचिए, ऐसे थोड़ा सा मसल्स के थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा आपका, बट आप सपोर्ट लीजिए। अभी इसमें क्या नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझो, कोई भी चीज़ है, ये पेट मुझे उठाना है, ये गलत है, तो मैंने बैठा, मैंने बैठने के बाद ये चीज़ मैंने उठाई, हाथ में ली और स्ट्रेट हुई, ये बहुत बहुत गलत है। जैसे मैंने बोला कि उठते समय करवट लेके उठिए, बैठते समय आप पहले बैठिए फिर चेंज उठाइए, ये 2 चीज़। कोई भी चीज़ को ऐसे पुश नहीं करने का। अगर एक तो पहली बात पुश करने का नहीं, और आपको ऐसा लगा कि बहुत जरूरी है कोई हेल्प करने के लिए, तो अगेन सिट डाउन, देन यू डू दिस। ये बहुत गलत है, राइट। और मैं पोस्चर इवन अभी फोकस कीजिए, बैठते समय आप देखिए कि ये नॉर्मली कैसे है कि जो यंगस्टर्स अभी जो ज़्यादा दिन रात कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए लड़की कैसी बैठी है, उसका जो बैक का एरिया, अपर बैक का, लोअर बैक का, वो पूरा कवर हो रहा है, इधर टच हो रहा है। उसका जो हिप एरिया वो भी टच हो रहा है, थाइज आर टचिंग टू द चेयर।
उसके पाँव जो है ज़मीन में टाई करें। मतलब आप देखोगे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, उसका शोल्डर, हर एक जॉइंट रिलैक्स्ड है, उसको किसी हैंगिंग नहीं है। आप ये एल्बो देखिए, रिस्ट जॉइंट देखिए, इट्स प्लेस ऑन द दिस थिंग टेबल। तो इसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कि आप जॉइंट्स अगर आप उसको सपोर्ट दोगे तो वो मसल्स रिलैक्स्ड हो जाता है। अगर आप तनाव में काम करोगे, अभी ऐसा है कि इफ आई वांट टू राइट लाइक दिस आई बी एबल टू राइट लाइक दिस, बट थोड़ी देर के बाद मेरे शोल्डर के ऊपर तनाव आ जाएगा। बट इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस देयर वोंट बी पेन हियर बिकॉज माय मसल्स आर रिलैक्स्ड, आई एम सपोर्टिंग माय हैंड। So postural care is very important. Now see the way I am sitting here, and see this is the backrest, right? Now I have got this thing support here. It's not hanging, so my muscles are at ease. They are relaxed. So postural care is very important. Your posture should be like this. See, the elbow is resting on this. My knees, hands are resting on this, and I am looking straight. So this posture is very important always. Whenever there is joint pain, we think of big thing, अरे arthritis हो गया, ये हो गया नहीं। The commonest thing is that कि हम लोग गलती कहाँ पर करते हैं, बैठने उठने। पहले जस्ट रूल आउट मसल स्पाज्म, फिर आगे का सोचिए विटामिन डी कमी है, कैल्शियम कमी है वगैरह, वॉट एवर इट इज, आर्थराइटिस है, ये वो है। पहले नॉर्मल अपना पोस्चर ठीक है कि नहीं, पहले वो देख लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू अगेन।